जिस तरह में आप शामिल हुए हैं यहाँ राजस्थान के कोने कोने से पधारे थे थोड़ी गाड़ी बोलो। सभी समाज के हितैषी लोग आज हम सब बाबूलाल जी बेरवा जी के तो भी उनके साथ में हुआ, उसके पक्ष में उनको न्याय दिलाने के लिए, निष्पक्ष जांच हो उसके लिए और दोषियों को सजा मिले इसके लिए आप सब लोग धरने पर यहाँ पर बैठे हो। अभी आप लोगों में से कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक जो भी नेता लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे आते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग सोचते हैं कि ये तो ये पार्टी के लोग करा रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों ने आगे बढ़ के यहाँ पर जो मांग उठाई है, जो न्याय की मांग की है, समाजों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। नेताओं के इंतजार से पहले खुद को आगे आना पड़ेगा। नेता सोचते ही अपने आप आ जाएंगे आपके पीछे, जैसे हम लोग आ गए। आप सबको मालूम है इस राजस्थान में और इस देश के अंदर किस तरीके से SC ST के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, हत्या हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं, मर्डर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको न्याय नहीं मिलता। आपने देखा होगा विधानसभा में माननीय हमारे प्रतिपक्ष नेता और जितने भी विपक्षी विधायक हैं, सब लोगों ने मांग करी, सब लोगों ने SC ST के मुद्दों को उठाया, मैंने महिला अत्याचारों की बात उठाई कि कितने प्रकरण दर्ज है, कितना पर निस्तारण हुआ, ये मांग मैंने उठाई, प्रश्न सवाल लगाया और उस पर जवाब आता है। कई सारे प्रकरण ऐसे सामने आते हैं जिन पर पुलिस FIR नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी उस पर FIR लगकर लिस्ट आती है, कितने प्रकरण आपके दर्ज हुए, इनमें से इतने पे FIR लगती है। SC ST के प्रकरणों पर ही क्यों FIR लगती है? आप सबको पता है 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया और किसी भी पर्टिकुलर नेता ने या फिर किसी पार्टी ने नहीं किया। आप सबको पूरे देश की जनता लामबंद हुई, सारे संगठन लामबंद हुए, लेकिन और ताकत दिखाने की आवश्यकता है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट नए नए स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। अभी देखा होगा कल ही आपने, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जाति से संबोधित नहीं करेगा वो मान्य नहीं होगा, किसी को गाली देगा वो मान्य नहीं होगा, वो अपराध नहीं होगा, से समाज को अगर इंगित करेगा तो वो मान्य होगा। वैसे ही सवाल उठना शुरू हुए कि SC ST के कितने प्रकरण दर्ज हुए, अब प्रकरण दर्ज होना बंद हो जाएंगे, या आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये इसलिए हो जाएंगे क्योंकि कानून लेकर आ चुके हैं। कानून में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अगर उसको किसी भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है तो उसका मुकदमा 3 एक्ट में दर्ज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। अब बताइए क्या कैसे न्याय होगा? आज तक 3 एक्ट के मुकदमा में कितने दिन की जेल हुई है, रिकॉर्ड निकला कर देख लो, किसी ने भी जेल नहीं की, जमानत हो जाती है। पहले ही उन केसों को कमजोर कर दिया गया है और अब फिर और परमानेंट कमजोर कर दिया है। बाबा साहब ने संविधान बनाया,
जब से ही तो हमको अधिकार मिलना शुरू हुआ है। उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या स्थिति थी? लेकिन वो चंद समय ही है, उसके अंदर आप लोगों को अधिकार मिले, आप लोग शान से जीवन जीने लगे, उन कुर्सियों पर बैठने लगे जिन पर न्याय होता है, जिन पर अपने समाज का कुछ भला कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें ब्रेक होती जा रही है, अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म होती जा रही है। आपका अस्तित्व खत्म करने के लिए आपको जो आजादी से पहले का जो समय था, जिसमें आपकी क्या दुर्दशा थी, वही दुर्दशा आने वाले समय में होने वाली है। अब याद रखना आज की बात है, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए और इसी तरीके से आप अपने समाज के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जो बाबा साहब ने हमें दिए हैं, उन अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। और जब आप लोगों के बीच में से हमारे जो जिस तरीके से बाबूलाल गैरवा जी की जिस तरीके से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे बाबूलाल नए रोजाना आप सब लोग पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर देख रहे हो। कभी पालिका का होता है, कभी कोई सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित होता है, कभी गांव की तो गिनती ही मत करो, गांव में तो आए दिन सैकड़ों केस रोजाना होते हैं। गांव का तो हाल ही बेहाल है, गांव के अंदर तो कोई किसी को कुछ भी कह देता है, मारपीट कर देता है, लेकिन थाने में जाएंगे तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। आज ये मैं पॉलिटिक्स में आ गई, आज मुझे रोज इस तरह के प्रकरण सुनने को मिलते हैं जब मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। ये मुझे इसलिए देखने का मौका मिला है क्योंकि क्षेत्र के अंदर रोजाना ऐसी घटनाएं होती है और वो मदद के लिए मेरे को कहते हैं। लेकिन आप सब लोग अधिक गांव के अंदर से अलग अलग लोग रहते हो, आपको अपनी स्वयं की घटना का पता है, या फिर कोई बड़ा इसी तरीके का कोई कांड होता है जब आप लोगों को पता चलता है। लेकिन ये आप लोगों को विचार कर लेना चाहिए कि आने वाला समय हमारा बहुत खराब समय आने वाला है। और आप सब लोग जिस तरीके से आज जोश के साथ में आप यहाँ बैठे हो न्याय दिलाने के लिए, आप लोगों को मजबूती के साथ में इस लड़ाई को लड़ना है और हम भी आपके साथ हैं। आप बिल्कुल संकोच नहीं करें, हम आपके साथ रहेंगे। और आप सबको ये चीज का पता भी है, हमारे विपक्ष के नेता भी यहाँ पर विराजमान है। जब भी आप लोगों के लिए हमारी सरकार हुई, तब भी अगर आप लोगों की कोई हित की बात आती है, उस समय भी मैं बोला करती थी विधानसभा में, अगर कोई भी इस तरीके की बात आती है। और आज हम आपसे विश्वास दिला रहे हैं कि जिस तरीके से आपके बीच में हम आए हैं, हम हृदय से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप सब लोग ये जरूर विचार कर लें अपने मन के अंदर, हमारी सुरक्षा हमको खुद को करनी पड़ेगी और मजबूती के साथ करनी पड़ेगी। हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं, हमारी सुरक्षा कोई करेगा नहीं, हमारी मदद कोई करेगा नहीं जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। और ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके साथ क्या घटना घट रही है उसका आप लोगों को ही पता है, दूसरे को पता नहीं होता है। और जब तक इस तरीके के आप लोग जागरूकता के साथ आज यहाँ बैठे हो, आज अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होते तो कौन पूछता। आज थोड़े दिनों पहले वो डिम्पल मीणा का यहाँ पे प्रकरण हुआ, वो फ्लॉप हो गया, बैठ गए घर, उनके माँ बाप को जेल में बंद कर दिया, केस को ही उल्टा कर दिया। और इसी तरीके से अपने लोगों को बचाने के चक्कर में बहुत सारे केस, नई सरकार बनने के बाद में ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको इसी तरीके से घुमा फिरा कर उनको बचा लिया जाता है अपने लोगों को। और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा जो तुम्हारे साथ जिसका कुछ हुआ है तुम्हारे ही ऊपर वापस से डाल दिया जाता है। तो आप सब लोगों को एकजुटता के साथ में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बहुत आवश्यकता है और हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप सबको धन्यवाद।